बोले देवादेवी खजरश आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, माम गुरुदेव आचार्य जी विभूत सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जीव दया को दृढ़ करने के लिए हमारी भावनाएं और कैसे प्रबल हों। आगे कहते हैं कि हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। अगर जीव दया पालनी है तो हमें 12 भावनाओं का चिंतन करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि ये 12 एक ऐसे सूत्र हैं, इनमें सारी जिनवाणी का सार समाया हुआ है और सभी लोग पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? लेकिन फिर भी हमें अब आज तक समझ में नहीं आया। खाली मात्र पढ़ने से काम नहीं चलता है, उसको थोड़ा सा जीवन में उतारना पड़ता है, तब जाकर के इन 12 भावनाओं का अर्थ समझ में आएगा और जब जाकर के हमारे जीव दया का पालन समझ में आएगा। जिस जीव दया की चर्चा करते हैं तो पहली 12 भावनाओं में पहली भावना होती है जिसे हम लोग अनित्य भी कहते हैं और ध्रुव भी कहते हैं। लेकिन एक विचार करने की बात है कि इन भावनाओं से हमने क्या प्रेरणा ली, क्योंकि ये भावनाएं हमारी अंदर से चलती हैं और अंदर से जब भावना बनती है तभी हम जाकर के उसे द्रव्य से प्राप्त कर पाते हैं। हम द्रव्य में उसे अनुसरण कर पाते हैं, क्योंकि अंदर के भाव जब तक हमारे नहीं बनेंगे तब तक हम द्रव्य से उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन भावनाओं का महत्व समझना चाहिए। सर्वप्रथम जिसे अध्रुव भावना कहते हैं, आचार्य पद्मनंदी स्वामी कुछ माध्यम से बताते हैं, अध्रुव राणी समस्तानी शरीर दीनी देहनाम तन्नासेपि ना कर्तव्य शोको दुष्कर्म कर्मणः। कहते हैं कि प्राणियों के समस्त शरीर धन धान्य आदि पदार्थ विनाशिक हैं, इसीलिए उनके नष्ट होने पर जीव को कछु भी शोक नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तुम रोज पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? राजा राणा छत्रपति, मरना सबको एक दिन, किन किन को मरना है बताओ? हाँ, सबको मरना है ना? तो फिर पहले अगर तुमको मरना आ जाए तो? मैं एक बहुत अच्छी उदाहरण मुझे याद आया, अचानक मरने की बात आई तो। एक सेकंड आपकी बातें प्रवचन बाद में सुन लेता हूँ। एक बहुत सुंदर सा आपके पता होना चाहिए
महात्मा बुद्ध सब लोग जानते हैं, जानते हो? किसके पिता? पिता कौन थे उसके? हाँ, सिद्धार्थ। और भगवान महावीर के क्या लगते थे? मौसेरे भाई। क्या लगते थे? मौसेरे भाई। जब बुद्ध का जन्म हुआ और जन्म होते ही उसकी कुंडली बनाई गई, तो उस कुंडली में लिखा हुआ था कि ये बैरागी होगा। क्या होगा? बैरागी होगा। तो माता पिता चिंतित हो गए, भैया एक लौता सा बेटा है और ऊपर से बैरागी हो जाए, घर बार छोड़ के चला जाए, तो फिर हमारा पालन पोषण कौन करेगा और इतना बड़ा राज्य पाट कौन चलाएगा? तुम्हारा बेटा अगर बैरागी हो जाए तो रोना धोना। इसीलिए तो हम उस बच्चों के ऊपर गर्व के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार देते ही नहीं है। जब माँ के कोख में बच्चा होता है तब उस समय पर माँ ने धर्म आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, तब तो जाकर के उसके ऊपर धर्म संस्कार पड़ेंगे। लेकिन माएँ बहुत होशियार है, वो कहती हैं पता नहीं महाराज महाराज बन गया तो हमारा आगे का क्या होगा। तो इसीलिए वो धर्म संस्कार ना दे करके कौन से संस्कार दे देते हो तुम लोग? टीवी, मोबाइल, मैगजीन, पेपर और घरगुती की झगड़े, ऐसे संस्कार दे देते हो आप लोग। और फिर बाद में कहते हो कि बेटा तो हमें देखता ही नहीं है, बेटा तो हमें संभालते ही नहीं है। तुमने बेटे को जैसे संस्कार दिए वैसे भुगतो। जैसे संस्कार दिए वैसे भुगतो, बच्चों का स्वाभाविक स्वभाव है। तो ये बुद्ध का जब जन्म हुआ, जन्म के पश्चात उसकी कुंडली दिखाई गई और दिखाने के बाद कहते हैं कि उस कुंडली में लिखा था कि ये बैरागी सन्यासी बनेगा। सन्यासी बनेगा तो पिता ने विचार किया कि आखिर करा क्या की जाए। उन ज्योतिषों से पूछा गया कि भाई बताओ इसे बैराग से बचाने का कोई उपाय हो तो बताओ। इतना बड़ा राज्य, इतना सारा वैभव, कैसे काम चलेगा? अकेला है और आगे होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तब ज्योतिषों ने कहा इसको रोकने का जो कारण है वो पहला कारण है इसके सामने कोई वृद्ध मत जाने देना। समझना मेरी बात। कौन? बूढ़ा आदमी कभी इसके सामने ना जाए, नहीं तो ये छोड़ करके चला जाएगा, ये रुकेगा नहीं। दूसरा, इसको कोई मृतक व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? दो बातों का विशेष करके ध्यान में रखना, तो ये घर में रुका रहेगा। क्या होगा? घर में रुका रहेगा, नहीं तो फिर ये सन्यासी इसको कोई रोक नहीं सकता। लगभग 20 साल की उम्र हो गई और जब 20 साल की उम्र होने के पश्चात उसकी शादी आदि कर दी गई, सब कुछ हो गया। कहते हैं उसके सामने हमेशा कोई बूढ़ा नहीं दिखा, उसके सामने से कोई मृत्यु के सैया लेकर के ना दिखा। वो जिधर भी जाता था सबसे पहले आगे व्यवस्था बना दी जाती थी कि उसके सामने कोई बूढ़ा
ना दिखी और किसी की मृत्यु ना दिखे, तो क्या किया जाए? तो सब ऐसी व्यवस्था, जवान जवान के साथ में सब रहने वाले जवान रहते थे, कोई बूढ़ा नहीं रहता था। सारथी से लेकर के उनकी सारी व्यवस्था जवानों से कर दी गई, और बूढ़े जितने भी महल में थे उनको सबको रिटायरमेंट दे दिया गया। जितने भी महल में थे सारे बूढ़ों को रिटायरमेंट दिया और आगे चले, आगे व्यवस्था बनी। एक दिन बौद्ध घूमने जा रहे थे, मार्ग में चलते चलते संयोगवशात एक बूढ़ा दिख गया। क्या दिख गया? बूढ़ा दिख गया। और जब बूढ़ा दिख गया तब बुद्ध कहते हैं ये कौन है, क्योंकि किसने कभी देखा ही नहीं। अब तो सारथी घबरा गया, क्योंकि सारथी को कह रखा था बता मत देना। घबरा गया तो घबराया तो उसने कहा, बोले क्या? बोले ये कौन है? तो ही युवराज, सत्य तो यही है कि हमारी अंतिम अवस्था है। क्या है? अंतिम अवस्था है। तो बोले मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा, मुझे भी ऐसे होना पड़ेगा? बोले हाँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। बस इतनी सी बात कही। सारथी से कहा चलो, वापस चलो, लौट चलो। बोले क्यों? बोले मैं बूढ़ा हो गया। क्या कहा? 20 साल का बच्चा और वो कह रहा है मैं बूढ़ा हो गया। सोचने की बात है। बूढ़ा का मतलब ये नहीं है कि शरीर से व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी होती नहीं है और ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता। आत्मबल जो है वो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बूढ़ा तो वो व्यक्ति होता है जो अंदर से अपने आप को बूढ़ा मान लेता है। आप लोगों ने हार मान चुके हैं। जैसे जैसे शरीर ने जवाब देता चला गया, वैसे वैसे आपने सोचने विचार किया कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, जब भी उनसे कहा जाता था महाराज आप तो बूढ़े हो गए हो, 80 साल की उम्र हो गई। बोले कौन कहा बूढ़ा मैं? अभी तो मैं जवान हूं। मैंने कहा महाराज आपका शरीर। बोले शरीर का क्या लेना देना है? शरीर परिवर्तन करना है। बूढ़ा कौन कहता है बूढ़ा है? ये गलत है। बूढ़ा नहीं कहना है। बूढ़ा व्यक्ति कभी भी अपने व्रतों आदियों का पालन नहीं कर पाएगा। वो अपने आप से हार मान जाता है, और बूढ़े की विशेषता हुई है। इसी वजह से वो उनकी इच्छा थी, आपको बता रहा हूं, उदयपुर के अंदर में उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो एक दिन भी जी पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कमर पकड़ चुकी थी, खड़े होना मुश्किल था, आहार चर्या करना मुश्किल था। पकड़ करके आहार चर्या आदि कराते थे। लेकिन जिसको कहते हैं हिम्मत, जिसकी कहा जाता है कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो शिखर जी की यात्रा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन प्रबल था और उन्होंने शिखर जी की वंदना करी। आप विचार नहीं कर पाएंगे, आप 85 साल की उम्र में मंदारगिरी का पहाड़ पैदल चढ़ करके उतर करके आए थे। जिसको एक कदम चलना मुश्किल था, वो महाराज जी से हमने कई बार कहा महाराज जी डोली कर लेते हैं। नहीं, वो तो शिखर जी में भी डोली में जबरदस्ती बिठाए, क्योंकि इतना लंबा 27 किलोमीटर का। बोले कुछ भी हो चलो, मैं पैदल ही जाऊंगा। और नीचे शिखर जी डोलियों से उतर के ऊपर पहाड़ पर सारी टोकों के उतर करके ही दर्शन करें। आज हम तो थोड़े से बूढ़े हो जाते, ऊपर जाते डोली में से बैठे बैठे भगवान नमोस्तु बस आगे चले जाते हैं। आप सोचना, विचार करना, 85 साल की उम्र। तो बूढ़ा कौन था? शरीर बूढ़ा हो सकता है लेकिन मन बूढ़ा
नहीं हुआ है, आज भी आपका मन बूढ़ा नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी आपको चने खाने की शौक है कि नहीं है बताओ? दांत चबाए न चले, शरीर काम करे पचा पाए, मशीन चाहे न पचा पाए, लेकिन चने चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? हाँ, तो बूढ़ा कौन है? बूढ़े से चने नहीं चबेंगे। जिसके दांत नहीं है उसे चने चबेंगे क्या? और जिसका मन पक्का हो कि नहीं मैं तो जवान हूं, ये दांतों से भी वो कितने भी कुछ भी चाहे मसूड़े छील जाए, लेकिन वो चने खा के रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना। बहुत है जब कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, चलो वापस चलो। 20 साल का बच्चा कहता है मैं बूढ़ा हो गया। तो ध्यान रखना, कहीं ना कोई बात जरूर है। वो मन से बूढ़े हुए हैं। बूढ़ा का मतलब समझना, यानी कि उन्होंने, उनके अंदर में इतने बूढ़ापन आ गया है जिसको जल बचपना। आज हमारे बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता। ध्यान रखना, किससे? शरीर से नहीं, किससे? मन से। मन से बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है, लेकिन ध्यान रखना उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर से नहीं। किससे? मन से। आपने देखा होगा कोई छोटे छोटे बच्चे बहुत समझदारी की बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े लोगों को ज्ञान दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे दे। तो इसका मतलब ये है कि वो मन से बूढ़े नहीं होते हैं। मन से होशियार, मन से बूढ़ा हो गया, शरीर से बूढ़ा नहीं हो। शरीर है ठीक है, और बूढ़ा पड़ा व्यक्ति ही अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है। और जो बूढ़ा है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझना, जो शरीर से बूढ़ा है वो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो मन से बूढ़ा हो जाता है वही व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पाता है। समझ में आया? शरीर से बूढ़ा व्यक्ति तो कहता नहीं यार ये भी खिला, थोड़ी ताकत आ जाए तो भागा थोड़ी और आ जाए। तो ऐसी ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करता है। अगर आपसे कहा जाए आप बूढ़े हो चुके हैं तो अपने इंद्रियों के लिए खान पान का त्याग कर दो, आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो, जमीकंद आदि का त्याग कर दो, आपको आलू प्याज लहसुन का त्याग कर दो, तो कोई व्यक्ति जल्दी से तैयार है महाराज चलो कल से प्रवचन में जाना बंद। क्यों भैया? इंद्रियां बूढ़ी नहीं हुई तुम्हारी, अभी शरीर बूढ़ा हो गया, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हुई, शरीर जरूर बूढ़ा हो गया है। तो ध्यान रखना, शरीर से बूढ़े हो गए हो और इच्छाओं से और मन से, इंद्रियों से बूढ़े नहीं होगे, तब तक आपको आपके नियम व्रतों का समझना। शरीर भले ही आपका जवान रहे, और जिस दिन आपके इंद्रियों से बूढ़े हो जाएंगे, जिस दिन आप मन से बूढ़े हो जाएंगे, उस समय पर आपको लगने लग जाएगा कि नहीं ये संसार व्यर्थ है। क्या है? संसार व्यर्थ है। वो संसार की व्यर्थता समझाने लग जाएगा। आगे चलता है, थोड़ा आगे बढ़े, मुड़ करके रथ मुड़ करके आगे चला। अब क्या था, क्योंकि जब जब भी युवराज निकलता था तो अर्थीयों को रोक दिया जाता था। क्या होता था? अर्थीयों को रोक दिया जाता था। राजा के पीछे पीछे अर्थीयां, पीछे किसे दिख रहा है? अब जब जैसे ही वो अचानक पीछे मुड़ जाता है तो अर्थीयों की पीछे लाइन लगी हुई थी, उन अर्थीयों को देख करके कहता ये क्या है, ये क्या है? तब उसने पूछा, बोले ये क्या है सारथी? बोले इसके बाद की अवस्था है। किसके बाद की? ये इसके बाद की अवस्था है। बोले अच्छा, मुझे भी मरना पड़ेगा, मेरी भी ऐसी अवस्था होगी। उन्होंने रथ छोड़ करके पैदल चले लगे, रथ हटा दिया, हटो। बोले क्यों? सारथी घबराया, बोले राजन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो बताओ। बोले मैं मर गया। और तेरी की
मतलब मैं मर गया और जीते जी अगर अपने आप को मार लो तो कितनी बड़ी बात है। बोले मैं मर गया, वो चल रहा है, पैदल चल रहा है, सब कुछ हट्टा कट्टा। बोले हाँ। बोले मेरा शरीर, मैं मर गया, अब नहीं है कुछ। अब उसने सब कुछ मार दिया। मार देने का मतलब समझना, उन्होंने अपनी इच्छाएं भी मार दी। क्या हुआ? अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया। अब उन्हें अंदर से वैराग्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि जब मुझे मरना ही है तो मैं पहले ही क्यों ना अपने आप को मार दूं। और मारना का मतलब ये नहीं है कि आप शरीर को पीड़ा दे करके मार दें, शरीर को मारने की बात कर रहे हैं या आत्महत्या कर लें, इसका मतलब ये नहीं है। आपको अपनी इंद्रियों का दमन कर देना है, आपको अपनी इंद्रियों पर मार देना है। और जिस दिन आपने इंद्रिय और मन को मार दिया, उसी दिन आपके अंदर में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इंद्रियों को मारना है। इसीलिए तो आप देखो, जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं, इन्होंने अपनी इंद्रियों को मार दिया है। मारा कि नहीं मारा? हाँ, अपनी इंद्रियों को मार दिया है। और इंद्रियों के साथ साथ मन को भी मार दिया है। इसीलिए तो वो अंदर और बाहर दोनों प्रकार से दिगंबरता को पहचान लिया है। क्योंकि जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो विचार करता है कि मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, पत्रे चाहिए, कपड़ा चाहिए, लत्ता। जब कमाने की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता, सभी की चिंता में लगा रहेगा, तब तक वो जिंदा है। और जिस दिन अपने आप को मार दिया, अब उसे किसी की चिंता नहीं है। कुछ चिंता है क्या? हमको बताओ। चिंता है? कोई चिंता है? न खाने की, न पीने की, न ओढ़ने की, न बिछाने की, न किसी चीज की कोई चिंता नहीं है क्या? इवन हमें अपने शरीर पर संहार करने की भी चिंता नहीं। जब इंद्रियां मर चुकी हैं, मन मर चुका है, शरीर मात्र है, इसको देना है। क्या देना है? आप दोगे तो दे देंगे, कोई बात नहीं है। इसकी जितने जरूरत की चीज है उतना दे दिया जाता है। बाकी इससे ज्यादा वैराग्य की व्यवस्था समझना। हम जिसे अनित्य भावना कहते हैं, हम इसे अध्रुव भावना कहते हैं। ये अध्रुव भावना वही कहती है, ये संसार, समस्त संसार जो है, धन धान्य आदि पदार्थ विनाशक हैं। कैसे हैं? शाश्वत है क्या? हाँ, शाश्वत है? नहीं है। तो जब विनाशक हैं तो फिर इनका उपयोग क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? क्यों अपने ऊपर इन कर्मों को लाद रहे हो? क्यों अपने ऊपर इन पाप को लाद रहे हो? क्यों आप झूठी जिंदगी में जी रहे हो? क्यों अपने रिश्ते नाते में पड़े हुए हो? जब विनाश होना ही होना है तो आप यथार्थ लाइफ में आ जाइए, आप यथार्थ जिंदगी में आ जाइए। आपको जो जिंदगी जरूरत है उस समय जब आ जाएंगे, तब उस समय पर आपको एहसास होगा कि वास्तविकता कहाँ जाता है। ध्यान रखना, आपसे चिंतन समझना। आप जब पढ़ते हो मंगत राय की बारे भावना में आप पढ़ते हो, कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वै राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। विचार करने की बात है, चिंतन करना, मन में विचार करना इस बात का। अब हमारा समय बाह्य विकल्पों का नहीं है। अब हमारी उम्र हो चुकी है, जिनके बाल पक चुके हैं, जिनके शरीर ने जवाब दे दिया है, तो अब तो कम से कम अंत समय में चिंतन कर लो कि जिन्होंने वास्तविकता में भरत खंड को जीत लिया था, ऐसे भरत चक्रवर्ती भी कहाँ गए? जिनके पास इतना वैभव था, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उनका वैभव कहाँ चला गया?
और एक सारे चक्रवर्तियों का वैभव कहाँ चला गया? जैसे ही कहाँ सत्ता है, तो जैसे ही आपको भी यहाँ छोड़ करके जाना है, तो आप किसके लिए जोड़ रहे हैं? किसकी चिंता कर रहे हैं? अपने से आने वाले जीव की। वो अपना भाग्य लेकर के आएगा, वो अपना पुण्य लेकर के आएगा। अगर उसके पुण्य में होगा, अगर उसके भाग्य में होगा, तो हो सकता है आपने जो थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ धन है उससे वो कई गुना कर सकता है। और अगर उसके भाग्य में नहीं है तो आप कितना भी जोड़ करके रख जाना, वह भी मिट्टी कर देगा। विचार करने की बात है। हमने अपना जीवन घर में बिताया, अब आपको वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं 50 के बाद में या तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, या तो साधु सन्यासी बन जाओ, या जाकर के किसी साधु के संग में जाकर रह लेना। अगर अंतिम सुधारना है तो, अंतिम गति सुधारना है तो, अंत संवारना है तो, नहीं संवारना है तो फिर आप सुनो, फिर आप जानो। और अंतिम नहीं संभलना है आपको, आपकी मर्जी है, फिर लगे रहो, पड़े रहो घर में, करे रहो घर का काम, करे रहो घर में स्थिति व्यवस्था। ये आया उसको मिलो, वो आया उससे मिलो, इसकी व्यवस्था करो, इसको देना है उसको लेना है, हिसाब किताब लगाते बैठे रहो। फिर मर करके वही होगा, वही 84 का चक्कर, वही ध्यान रखना। सारा का सारा एक दिन आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा। एक तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कोई छुड़ाए इससे पहले छोड़ करके चले जाओ। छोड़ के जाने का मतलब, छुड़ाने का मतलब आप ध्यान रखना, छुड़ाने का मतलब ये कि आपके जाने के बाद आपसे सब कुछ छुड़ा लिया, आपके शरीर पर एक वस्तु भी नहीं रखी जाती। रखती क्या रहता है? आपके पास में जितना सब कुछ है या कुछ रहता है आपके साथ में, आपके जाने के बाद सबसे पहले आपकी तिजोरी खोली जाती है। बाद में संस्कार करने ले जाएंगे, पहले ये बताओ इनके नाम पे प्रॉपर्टी कितने का है, माल पानी कितना रखा है, ये सब पूछा देखा जाता है। बाद में अग्नि की व्यवस्था की जाती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जिन्होंने वास्तविकता हमारे चक्रवर्ती हुए, भरतखंड आदि को जीता, ऐसे चक्रवर्तियों को भी अगर उन्होंने आत्म कल्याण किया, दीक्षा को अंगीकार किया, समस्त परिग्रह का त्याग किया, तो वो मोक्ष चले गए। और जिन्होंने नहीं किया वो नीचे नरक चले गए। अब आपको चिंतन करना है, वास्तविकता देखा जाए वो कहाँ गए? राम और लक्ष्मण, जिन्होंने रावण को मारा था। रामचंद्र तो मोक्ष चले गए, नरक चले गए, लक्ष्मण कहाँ चले गए? जैन पद्म पुराण तो यही कहता है, रावण नरक चला गया। तो इतने किसके लिए लड़े वो दोनों? दोनों के दोनों लड़े तो क्यों लड़े ये? हाँ, किसके लिए लड़े बताओ? किसी को पता है? हाँ, किसी को पता है क्यों लड़े? हाँ, नहीं, लड़ाई किसके लिए थी दोनों की? और एक भव की नहीं, 7 भव की लड़ाई है दोनों की। हाँ, सीता के लिए। ये बात सही है, जो सीता का जीव है उसके लिए लड़े हैं। रावण सीता के जीव को हर भव में प्राप्त करने की कोशिश करता गया, और लक्ष्मण सीता के जीव को बचाता चला। बस यही लड़ाई हुई दोनों की। कब तक चली? 7 भव तक लड़ाई चली है। वो हमें नहीं पता है, हम तो जैन पद्म पुराण पढ़ेंगे, बाकी हम किसको नहीं पूछेंगे। हम किसी को कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, किसके यहाँ क्या लिखा है क्या नहीं है। हम तो जैन रामायण उठा करके देखिए, आप जैन पद्म पुराण उठा करके देखिए,
जिसमें जो प्रमाण है, दिगंबर आचार्यों का जो लिखा हुआ प्रमाण है, हम उन्हें ही प्रमाण मानेंगे, बाकी का किसी को कोई प्रमाण नहीं माना जाता। जिसके पास वस्त्र हैं वो क्या प्रमाण देगा, ध्यान से समझिएगा। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि जो लड़ाई है वो लड़ाई मात्र एक स्त्री के लिए चली, एक बचाने के लिए वो लड़ा और एक पाने के लिए लड़ा। बस लड़ाई दोनों की चलती रही और इसीलिए दोनों का दुर्गति को प्राप्त होते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे और आते उस रात भाव भी वहां भी लड़ना। और अंत में ये चीज ध्यान रखना, अंत में कहते हैं जब राम और लक्ष्मण और रावण दोनों जनों को सीता के जीव ने जाकर के संबोधन दिया और वही लक्ष्मण और रावण आने वाले भवों में तीर्थंकर होकर के मोक्षता को प्राप्त होंगे। सीता का जीव रावण का गंधर होगा, लक्ष्मण का जीव जो है धात्के खंड में जाकर के तीर्थंकर होंगे, वो वहां से जाकर के मोक्ष को प्राप्त होंगे। ध्यान रखना कि दोनों का प्रेम बड़ा खतरनाक रहा। आगे चल कर के दोनों पुत्र होंगे, किसके किसके पुत्र होंगे? सीता के। सीता के पुत्र लवकुश नहीं, सीता के पुत्र लवकुश नहीं है, ध्यान रखना। इस भव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सीता का जीव विदेह क्षेत्र में जाकर के चक्रवर्ती बनेगा। सीतेंद्र जो सीता इंद्र बना है, स्वर्ग से च्युत होकर के विदेह क्षेत्र में जाकर के इंद्र का जीव जो है वह चक्रवर्ती बनेगा और उस चक्रवर्ती के नरक से निकल करके दोनों पुत्र क्या बनेंगे? पुत्र बनेंगे। दोनों को बड़ा प्रेम होगा। पिता और पुत्रों का स्नेह इतना बड़ा गाढ़ होगा कि चक्रवर्ती लाख चाह करके भी दीक्षा अंगीकार नहीं कर पाता, लेकिन पुत्रों को वैराग हो जाएगा, चक्रवर्ती पीछे पीछे वो खुद वैरागी बन जाएगा। वहां पर ये जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, रावण का जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके, और तत्पश्चात 16वां या 16वां तीर्थंकर बनेंगे। लगभग ऐसा एक प्रमाण है, हमें कंफर्म इतना नहीं है, लेकिन 16वें ही है। हाँ, 16वें तीर्थ आने वाले 24 के, कौन सी के? आने वाले 24 के 16वें तीर्थंकर बनेंगे। और उस समय पर मुख्य गणधर के रूप में सीता का जीव होगा, उनका प्रमुख गणधर के रूप में सीता का जीव होगा। तो मैं आपसे विषय निकला इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि कभी कभी हम लोगों ने जैन रामायण, जैन पद्म पुराण नहीं पढ़ा है, इसलिए दूसरे पुराणों को सुन करके हम अपनी भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। सीता किसकी पुत्री थी? और मैं बता दूं, खुलासा कर दूं, जनक की पुत्री थी। किसकी? जनक की पुत्री थी। भामंडल और सीता दोनों भाई भाई थे, दोनों एक ही गर्भ में रहे। और अभी बता दूं आपको, दोनों एक ही गर्भ में रहे। भामंडल का पूर्वभव का बैरी हर करके ले गया, मारना चाह रहा था, लेकिन उसका पुण्य का प्रबल देखो तो उसे मार नहीं पाया और उसे विद्या के माध्यम से कहीं एक जगह छोड़ दिया। विद्याधर राजा को देखा, उसे लेकर के उसे ले गया और पाला पोषा बड़ा किया। तब दोनों का मिलन हुआ। आदि आदि समझना। तो जनक के 2 पुत्र थे, भामंडल और सीता, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने कहा, और मैं आपको यहाँ विशेषता बताएं तो मैं आपकी जो चर्चा कर रहा था, प्रत्येक प्राणी समस्त शरीर धन धान्य आदि पदार्थों का विनाशिक है, इसीलिए उनके नष्ट होने पर जीवों को कुछ भी शोक नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अनित्य भावना कह रही है। अनित्य भावना हमें संबोधन दे रही है कि हमें सारी प्राणियां जो हैं, जो कुछ भी दिख रहा है ये विनाशिक है, इसका हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। केवल खोटे कर्मों का ही बंध करते हैं। जो लोग शोक करते हैं, दुख करते हैं, पीड़ित होते हैं, वो अपने ही कर्मों का बंध कर रहे हैं। और इस कर्मों से बंध बचने के लिए हमें अनित्य भावना को भाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की, बोले विपुल सागर जी महाराज की।